नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का निधन हो गया है। दुखद खबर सामने आई है जयपुर से। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में इंदिरा देवनानी ने आखिरी सांस ली और कुछ ही देर बाद देवनानी के सिविल लाइंस आवास पर पार्थिव देह लाई जाएगी। कल आपको बता दें, अजमेर में इंदिरा देवनानी का अंतिम संस्कार होगा। काफी दिनों से बीमार चल रही थी और उनका इलाज चल रहा था एसएमएस अस्पताल में और आज उन्होंने आखिरी सांस ली। ज्यादा जानकारी दे पाएंगे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ फोन पर है। बाबूलाल, इंदिरा देवनानी जो कि काफी दिनों से अस्पताल में थी, बताया जा रहा है उनका निधन हो गया है, क्या जानकारी? जी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी का निधन हो गया है। बड़ी दुखद खबर है इस वक्त की। और 6 दिन पहले वो अपने आवास के बाथरूम में गिर गई थी। उनके सिर में चोट आई थी और बहुत सारी दिक्कतों से वो जूझ रही थी। उनको तत्काल एसएमएस अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। तभी से कोई सुधार हो नहीं पा रहा था और डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयास विफल साबित हुए। और आज आखिरकार अब से कुछ ही देर पहले इंदिरा देवनानी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। भरा पूरा परिवार वो पीछे छोड़ गई हैं अपने, लेकिन वासुदेव देवनानी के परिवार पर दुखों का पहाड़ इस वक्त टूट पड़ा है। थोड़ी देर बाद उनकी पार्थिव देह सिविल लाइन स्थित देवनानी का जो आवास है वहां पर लाई जाएगी और रात को उनका पार्थिव शरीर यहीं पर रखा जाएगा। और कल जो है उनके आवास पर अजमेर ले जाया जाएगा और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो वासुदेव देवनानी के लिए बहुत बड़ी और देवनानी परिवार के लिए बहुत दुखद खबर है इस वक्त की। और इंदिरा देवनानी अब इस दुनिया में नहीं रही है। एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने बहुत कोशिशें की, तमाम विकल्पों पर काम किया गया। जितने भी नई दवाइयां आई हैं, नए मेडिसिन आए हैं, उन को भी आजमाया गया, लेकिन अब ईश्वर को यही मंजूर था और इंदिरा देवनानी अब बीच में नहीं रही हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा दुखद दिन है वासुदेव देवनानी के लिए। उनकी जो जीवन संगीनी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। एसएमएस अस्पताल में बीजेपी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और वासुदेव देवनानी से जुड़े हुए जो शुभ चिंतक हैं, जो हमेशा से उनके साथ रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। उनको सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले जाबर सिंह खर्रा उनसे मिलकर के आए थे। मंत्री के बिश्नोई भी काफी देर वक्त गुजार करके उनके साथ उनसे मिलकर आए थे। तो राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं ने पिछले 6 दिन में एसएमएस अस्पताल जाकर के और वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी की कुशलक्षेम पूछी, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की, लेकिन दुआएं कहीं काम नहीं आई और आखिरकार आज उनका निधन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन जो है वो बहुत ही दुखद है और ख़ास तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के लिए, उनके परिवारजनों के लिए बहुत ही दुखद है। और साथ के साथ पिछले कई दिनों से लगातार हम जानकारी भी साझा कर रहे थे कि किस तरीके से तमाम सरकार के जो मंत्रीगण हैं, विधायकगण या फिर नेतागण जो हैं, वो भी लगातार अस्पताल पहुंच रहे थे उनके हालचाल जानने के लिए। और ऐसे में आज जब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं तो उन सभी के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी है। बाबूलाल, क्या उन्हें बीमारी थी, किस तरीके की उन्हें परेशानी थी, किसका उनका इलाज चल रहा था एसएमएस अस्पताल में इतने दिनों से? जी देखिए, उनको ब्लड प्रेशर भी उनका हाई रहता था, लेकिन जब वो गिरी तो उनके ब्रेन में बहुत चोटें आ गई थी। कार्डिक प्रॉब्लम भी उनके साथ में बरसों से थी, लेकिन वो हमेशा स्वस्थ रहती थी। लेकिन जब घर पे गिरी तो बेहोश हो गई थी और उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। एक तरह से ब्रेन डेड हो गई थी वो। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने वहां पर ये बयान भी दिया था कि लाख कोशिशें की गई हैं, लेकिन उनकी जो हालत है उसमें सुधार नहीं आया है। तो एसएमएस के जितने भी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की उनको बचाने की और जो बाहर के चिकित्सक हैं उनसे भी राय मशवरा किया गया है। एक बार कोशिश ये भी की गई थी कि उनको दिल्ली या गुड़गांव में किसी हायर सेंटर पर ले जाया जाए, लेकिन बहुत जोखिम थी उनको यहाँ से एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाने में। तो डॉक्टर हिम्मत नहीं जुटा सके और देवनानी परिवार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती खड़ी रही सामने। तो आखिरकार यही तय किया गया कि उनका इलाज यहीं पर कराया जाए। तो बहुत कोशिश चल रही थी, लगातार एसएमएस
मेडिकल कॉलेज के जो सुपरडेंट हैं दीपक माहेश्वरी, वो रोजाना वहाँ पर आकर के घंटों बैठ करके और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ में जो स्पेशलिस्ट हैं इन बीमारी से जुड़े हुए, से कोशिशें की गई कि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ठीक है बाबूलाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और देखिए अजमेर से भी हमारे सहयोगी अभिजीत जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, एक बहुत ही दुखद खबर है देवनानी परिवार के लिए, विधानसभा अध्यक्ष के लिए। उनकी धर्मपत्नी, उनकी जीवन संगिनी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। वहाँ पर अब जब ये खबर पहुँची है, किस तरीके से तमाम जो अजमेर वासी हैं उनके लिए कितना दुखद, परिवार के लिए कितना दुखद, और अब यहाँ से जो पार्थिव देह है वो कब ले जाया जाएगा वहाँ पर अजमेर? देखिए, समाचार जो हैं वो अजमेर में भी पहुंच गए हैं और जितने भी विधानसभा अध्यक्ष के परिचित हैं, पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, सामाजिक जीवन से जुड़े लोग रहे हैं, इन तमाम लोगों को गहरा धक्का लगा है। 5 दिन पहले ये घर में बेहोशी की हालत में पाए जाने के बाद से लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कुछ सुधार नहीं था। जो जानकारी मिली है, कल सुबह जो है दिवंगत पार्थिव देह जो है वो सबसे पहले संत कंवर राम मार्ग जो है वरुण सागर रोड पर, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का निवास स्थान है, यहाँ पर अंतिम दर्शन और जो भी रीति रिवाज होते हैं पारिवारिक क्रियाकलाप के, उनको यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद में पुष्कर रोड स्थित ऋषि घाटी मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो यहाँ उनके आवास पर हलचल बढ़ना शुरू हो गई है। हालांकि आज उनकी पार्थिव देह अजमेर नहीं लाई जाएगी, वो उनके जयपुर में जो सरकारी बंगला है सिविल लाइंस में, वहीं पर रहेंगे अंतिम दर्शन के लिए। ठीक है विजय, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।